ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। जैसा कि कल के वीडियो में हमने जाना था गायत्री रामायण के 5 श्लोकों के बारे में, जिनका गूढ़तम रहस्य हमने समझा था। आज हम जानते हैं उसके आगे के 6वें श्लोक और उसका अर्थ। राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। राजा के द्वारा प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य और इसके विभिन्न प्रकार के राज्य को कुराज्य कहते हैं। इस श्लोक में सुराज्य की प्रशंसा की गई है, उसकी श्रेष्ठता बताकर सुराज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि समाज हित के राज्य नियमों का ईश्वर की धर्म की आज्ञाओं के समान आदर करे और उनका पालन करे। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज भक्ति। इस देशभक्ति एवं समाज भक्ति के लिए ये श्लोक प्रेरणा देता है। 7वें श्लोक का अर्थ है, भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठे देखा। ईश्वर का ऐश्वर्य बड़े वैभवशाली भवनों, खजानों और भंडारों में मौजूद है। वैभव वाला ईश्वर प्रत्येक वैभववान पदार्थ में हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु यदि ईश्वर के सतोगुणी स्वरूप का, ब्रह्म का जटाधारी त्याग मूर्ति राम का दर्शन करना हो तो वह कुटीर में ही मिलेगा। महात्मा गांधी दरिद्र जनता को दरिद्र नारायण कहा करते थे। उन्हें ईश्वर की सर्वोत्तम झांकी दरिद्रों में होती थी और दीनों के झोपड़े उन्हें ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। कुटिया सादगी अपरिग्रह एवं त्याग वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ ये गुण है, वहाँ जटाधारी राम सत शक्तियों से आच्छादित ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। ये दर्शन उन्हें होंगे जो भरत के समान निर्मल एवं सरल अंतःकरण वाले हैं। इस श्लोक में ईश्वर की श्रेष्ठ झांकी किस प्रकार हो सकती है, इस गुत्थी को सुलझाते हुए कुटिया जटाधारी राम और भरत, इन 3 तत्वों का उल्लेख किया है। विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत सा, अपने अंतःकरण को सरलतामयी कुटिया सा बना ले, तब उसे जटाधारी राम के दर्शन होंगे। मुकुटधारी राम तो अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं। उनकी झांकी तो अयोध्या के मोहल्लों में भी होती थी, पर जटाधारी राम का घर तो कुटिया ही है। 8वें श्लोक का अर्थ है, हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से ही प्रयत्न प्रारंभ करे। कल के लिए टालते रहने से कोई बात पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कल कभी आता नहीं। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। जो बीत चुका वह वापस नहीं आ सकता। उसके लिए चिंता शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन की बहुमूल्य पूंजियां वे घड़ियां हैं जिन्हें वर्तमान कहते हैं। समय का सदुपयोग यही है, वर्तमान की एक एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए। जो करना अभीष्ट है उसके लिए विलंब न लगाकर, समय को बर्बाद न करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। यही इस श्लोक का आशय है। ये रहा 9वां श्लोक। इसका अर्थ है, भरत को, आपको और मेरी श्वासों को ये दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर होगा। सब लोगों को प्रसन्नता देने वाले सुंदर पदार्थ यदि पूर्ण मात्रा में प्राप्त न हो सके तो उनको कम मात्रा में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुण अपने में जितनी अधिक मात्रा में हो उतने अच्छे, पूर्ण हो तो सबसे अच्छे, पर यदि पूर्णता प्राप्त न हो सके तो भी जितनी कुछ न्यूनाधिक मात्रा में उनका प्राप्त होना संभव हो, उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि पूर्ण सत्यवादी, पूर्ण निष्पाप
पूर्ण सदाचारी ना बन सके तो हिम्मत हार बैठे रहने की अपेक्षा यही अच्छा है कि जितनी भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की जा सके उसके लिए प्रयत्न बराबर जारी रखा जाए। शिल्प, संगीत, कला कौशल, व्यायाम, भाषण, वक्तृता, अन्य भाषाओं का ज्ञान आदि जितने कुछ अंशों में प्राप्त हो सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूरा या कुछ नहीं की दुराग्रह भरी नीति के स्थान पर जितना मिले उसे लो और अधिक के लिए कोशिश करो की नीति अपनाने की शिक्षा इस श्लोक में है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः का भावार्थ यही है। ये रहा 10वां श्लोक। इसका अर्थ है, हे राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उसे अपना मित्र बनाओ। बलवान को अपना मित्र बनाने में देर न करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। लोक व्यवहार के लिए बल का, बलवान का सहारा एक बड़ी चीज है। उससे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल होता है और उन्नति के अनेक द्वार खुल जाते हैं। संगीत की महिमा प्रसिद्ध है। जो अपने से बलवान है उसकी समीपता से यानी मैत्री से अपनी बल वृद्धि होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। जीवात्मा अपने से बलवान दैवी शक्तियों से मैत्री स्थापित करके दैवी लाभों को प्राप्त करता है। जिसे जिस क्षेत्र में लाभान्वित होना है उसे उसी क्षेत्र में अपने से बलवान शक्तियों के साथ शीघ्र ही मैत्री स्थापित करनी चाहिए। ये है 11वां श्लोक। इसका अर्थ है, देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छाएं करता है, वैसी उसे प्राप्त हो जाएं, ये आवश्यक नहीं। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती हैं। ऐसी स्थिति को धैर्य पूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। ये है 12वां श्लोक। इसका अर्थ है, निष्पाप सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनय पूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे जिसे नहीं बनाना चाहिए, वरन पहले ये देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक 3 गुणों से संपन्न है या नहीं। पहला, निष्पाप, अनुभवी एवं सफलता प्राप्त। दूसरा, तपस्वी। तीसरा, उसे अपनी तपस्याओं का अनुभव और सफलता मिल चुकी हो। जिसमें ये 3 गुण हो वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोगपरायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर वक्ता एवं पंडित क्यों ना हो, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथ भ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ प्रदर्शक प्राप्त होने पर उन्हें प्रणाम करके विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ है, कपि श्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से काम रूपिणी लंका को जीता। काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी, स्वर्णकांत, नैनाभिराम मालूम देती है। उसे जीतना कठिन प्रतीत होता है। इस काम वासना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंद पूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है। इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुर रूपी को जीतना आवश्यक समझा और अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील, सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरता को परास्त करना है तो काम वासना को जीतना आवश्यक है। ये विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपिणी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ
ये श्लोक हमें बताता है, देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं। वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट हैं, सबके भीतर हैं, चारों ओर हैं। उससे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते। समझते हैं कि न जाने परमात्मा मुझसे कितनी दूर है, न जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। वे अपनी अंधी आंखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं, उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक कर्म स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। दिव्यदर्शी व्यक्तियों को देव, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि की पदवी देते हुए इस श्लोक में उनकी सराहना की और उन्हें धन्य कहा है। 15वें श्लोक का अर्थ है, वे उस समय कपि का मंगल करती थीं, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र, होम, यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सदा सत् परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेके आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा ही होना शक्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। ये है 16वां श्लोक। इसका अर्थ है, तीनों कालों में हितकारी, संप्राण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या कल्याणकर है, क्या अकल्याणकर। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है, उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी सब प्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोएं, अपने नैना खोएं की लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं, वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।